राम राम किसान भाइयों। पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, यूपी से लेकर एमपी, बिहार के क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे तो जो पहाड़ी क्षेत्रों का मौसम कैसा रहने वाला, कहां पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। हैवी स्नोफॉल 24 से लेकर 28 फरवरी, उसके बाद 1-2 मार्च को पहाड़ों पर अच्छी स्नोफॉल देखने को मिलने की संभावना। तो कहां पर हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर यूपी, एमपी, बिहार के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहने वाला 24 से लेकर 28 फरवरी, 1-2 मार्च के दौरान कौन से क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, कहां पर हल्की से माध्यम, कहां पर माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले निवेदन करना चाहते हैं किसान भाइयों से, अगर आप चैनल पर पहले विजिट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसान भाइयों से, अगर आप कौन से क्षेत्र, राज्य, जिले, गाँव में रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपके जिले, आपको गाँव में हम आपको बताने की कोशिश करें। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करें 24 फरवरी को ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें, पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, यूपी से लेकर एमपी, बिहार के सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क बना रहने की संभावना नजर आ रही। कुछ स्थानों बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बारिश की कोई भी संभावना नहीं है 24 फरवरी 2025 को। तो पहाड़ों क्षेत्रों पर भी मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। तो 25 की बात करें, 25 से 26, 27 फरवरी को पंजाब के कुछ क्षेत्र जैसे पठानकोट से लेकर गुरदासपुर के क्षेत्र, होशियारपुर से लेकर रूपनगर, अनंतपुर के कुछ क्षेत्र, मोहाली, चंडीगढ़, उसके बाद फतेहगढ़ साहब, पटियाला, संगरूर के कुछ क्षेत्र, लुधियाना के मलेरकोटला कुछ क्षेत्र, जलंधर, कपूरथला, उसके बाद फिरोजपुर, मोगा, अमृतसर, तरनतारन, इसके आसपास क्षेत्रों पर कहीं कहीं जो बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। 25 से लेकर 27 फरवरी के दौरान जो 28 फरवरी को बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। जैसे हम बात करें जो 25 से लेकर 26-27 को हरियाणा के कुछ क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ के साथ सटे हुए क्षेत्र, यूपी के साथ, पश्चिमी यूपी के साथ सटे हुए क्षेत्र, आज पंचकुला से लेकर अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र से लेकर पानीपत के कुछ क्षेत्र, जींद के कुछ क्षेत्र, जिसके आसपास क्षेत्रों पर कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के साथ 25, 26, 27 को कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो बाकी तमाम इलाकों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। उसके बाद हम बात करें जो 25 से लेकर 26-27 के दौरान सहारनपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर बिजनौर, जो यूपी के क्षेत्र है, मेरठ, बागपत, ज्योतिबा फूले, मुरादाबाद, रामपुर से लेकर बरेली के कुछ क्षेत्र, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ से लेकर बदौन, बरेली के पीलीभीत के कुछ क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। जो 25 से लेकर 27 फरवरी के दौरान जो उत्तरी राजस्थान की बात करें, श्रीगढ़, हनुमानगढ़, नूबगढ़ से लेकर खाजूवाड़ा के कुछ क्षेत्र, 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हल्की वर्षा हो सकती है 25, 26, 27 फरवरी के दौरान ज्यादातर सभी क्षेत्र राजस्थान के मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना। दिल्ली के 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है 25, 26, 27 के दौरान। ज्यादातर तमाम इलाकों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना। तो एमपी के ज्यादातर क्षेत्र, बिहार के ज्यादातर क्षेत्र, चंडीगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर हम बात करें, जैसे चंडीगढ़ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। एमपी के ज्यादातर क्षेत्र, तो उसके बाद जो बिहार के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना 25 से लेकर 27 फरवरी के दौरान। उसके बाद हम बात करें जो पहाड़ों क्षेत्रों पर 25 को कुछ जम्मू कश्मीर, जो हिमाचल के कुछ उत्तरी क्षेत्र, लद्दाख से लेकर गिलगिट के क्षेत्रों पर कहीं कहीं जो स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। ज्यादातर तमाम इलाकों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। जो उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर 1-2 स्थानों पर हम बात करें स्नोफॉल होने की संभावना 25 फरवरी 2025 को ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। तो उसके बाद बात करें 26, 27, 28 फरवरी, 1-2 मार्च, 2 मार्च की शाम तक हम कह सकते हैं 26 फरवरी से लेकर 1-2 मार्च की शाम तक, 2 मार्च की शाम तक या सुबह तक सिस्टम एक्टिव रहने की संभावना। जो पहाड़ों पर अच्छी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, कुछ स्थानों पर हैवी स्नोफॉल, कुछ स्थानों पर हैवी टू वेरी हैवी स्नो देखने को मिल सकती है। जो निचले क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, जैसे जो जम्मू कश्मीर के लेकर, उसके बाद लद्दाख के क्षेत्र, हिमाचल के क्षेत्र, उत्तराखंड के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो हैवी टू हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है 26, 27 फरवरी। उसके बाद 28 फरवरी, 1-2 मार्च की शाम तक जो सिस्टम एक्टिव रहने की संभावना। 26 से लेकर 2 मार्च के दौरान हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के क्षेत्र, हिमाचल के क्षेत्र, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर जो निचले क्षेत्र हैं, जहाँ पर 26 से लेकर 28 फरवरी, 1-2 मार्च के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम, कुछ स्थानों
स्थानों पर माध्यम से भारी बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर हैवी टू हैवी जो रेनफॉल होने की संभावना। जो निचले क्षेत्र है हिमाचल के, उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के इन क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रों पर अच्छी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद बात करें 28 फरवरी 1 मार्च को जो पंजाब से लेकर हरियाणा के, चंडीगढ़ के क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जैसे सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ से पागपत के क्षेत्र, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद से लेकर रामपुर, बिजनौर के क्षेत्र, बरेली, पीलीभत के क्षेत्र, शाहजहांपुर से लेकर लखीमपुर के, बदौन के, ईटा के कुछ क्षेत्र, उसके बाद महामाया नगर, अलीगढ़ से लेकर मथुरा के क्षेत्र, आगरा के कुछ क्षेत्र, फिरोजाबाद के कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कहीं पर हल्की, कहीं पर माध्यम, कुछ स्थानों पर माध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तो उसके बाद बात करें पंजाब की, पठानकोट, गुरदासपुर, हुशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, अमृतसर, तरनताਰਨ से लेकर फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना के कुछ क्षेत्र, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, फतेहगढ़ से मोहाली, पटियाला के क्षेत्र, मलेरकोटला, संगरूर के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर जो बादलों की आवाजाही के साथ 28 फरवरी 1 मार्च के दौरान तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कहीं पर हल्की, कहीं पर माध्यम, कुछ स्थानों पर माध्यम से तेज बारिश हो सकती है। जो दक्षिणी क्षेत्र है जैसे फिरोजपुर के कुछ क्षेत्र, फरीदकोट के कुछ क्षेत्र, मोगा, बरनाला के, बठिंडा, मानसा, मुक्तसर, फाजिलका, संगरूर के कुछ क्षेत्रों पर जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर हम बात करें कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर माध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, कुछ स्थानों पर एक दो स्थानों पर माध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। तो हम बात करें कुछ स्थानों पर 2-4 जिलों में, जो यूपी के कुछ 2-4 जिलों में, उसके बाद पंजाब के कुछ 2-4 जिलों में कहीं कहीं जो ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद हरियाणा की बात करें, पंचकूला, अंबाला, जमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर कैथल, करनाल के क्षेत्र, फतेहाबाद के कुछ, जींद के क्षेत्र, पानीपत के कुछ क्षेत्रों पर, इन क्षेत्रों पर ज्यादा संभावना रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की, कुछ स्थानों पर माध्यम, कुछ 2-4 जिलों में कहीं कहीं माध्यम से तेज बारिश हो सकती है। सिरसा के, फतेहाबाद, हिसार के, रोहतक, भिवानी के, झज्जर के, गुड़गांव के, उसके बाद फरीदाबाद, पलवल से लेकर मेवत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, जींद के कुछ दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की बात करें कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा, कुछ स्थानों पर हल्की से माध्यम, कुछ 2-4 जिलों में माध्यम बारिश होने की संभावना। 1-2 जिलों में कहीं कहीं जो माध्यम से 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ज्यादातर तमाम जो दक्षिणी इलाके मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना। कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ दिल्ली के सटे हुए जो हरियाणा के क्षेत्र है जैसे कुछ मेवत, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी के, महेंद्रगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ 2-4 क्षेत्रों में माध्यम बारिश होने की संभावना है। तो दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की बात करें, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज्यादातर तमाम इलाकों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। तो हरियाणा के कुछ 2-4 जिले, 1-2 जिलों में कहीं कहीं जो वृष्टि भी देखने को मिल सकती है जैसे अंबाला के, जमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल के, पंचकुला, जींद के, पानीपत के, फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत के, इन स्थानों की बात करें 1-2 जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। ज्यादातर मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। तो उसके बाद राजस्थान की बात करें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अनूपगढ़, चूरू के, बीकानेर के कुछ क्षेत्र, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली से लेकर अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली के, जयपुर ग्रामीण, दूदू, डीडवाना, कुचामन, नगौर के कुछ क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ 28 फरवरी 1 मार्च को कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी जो सभी तमाम इलाकों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, पीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सुलंबर, जयपुर, राजसमंद, जलौर, पाली, सरोई, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बलौत्रा, बाड़मेर, संचोर से लेकर जलौर के सभी क्षेत्र मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र, कुछ हरियाणा के साथ सटे हुए क्षेत्र, पंजाब के साथ सटे हुए क्षेत्र, राजस्थान के, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की, कुछ स्थानों पर माध्यम बारिश होने की संभावना। 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 28 फरवरी, उसके बाद 1 मार्च को तो पंजाब, हरियाणा, उसके बाद चंडीगढ़ के क्षेत्र जो भी आपको बताए हैं, ठीक है, पश्चिमी यूपी के क्षेत्र, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी 28 फरवरी, उसके बाद 1 मार्च के दौरान। तो 2 मार्च को ज्यादातर सभी क्षेत्र में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। तो बिहार के ज्यादातर क्षेत्र की बात करें जो 25 से लेकर 28 फरवरी, उसके बाद 1-2 मार्च के ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना। कुछ तो बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। 1 और 2 मार्च को गया के आसपास बिहार के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हल्की वर्षा हो सकती है 1-2 स्थानों पर। गया के आसपास क्षेत्र जो भी हैं जिले के, इस गया के जिले के आसपास क्षेत्रों में 1-2 जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। तो मध्य प्रदेश की बात करें 24
से लेकर 28 फरवरी, उसके बाद 1-2 मार्च को तमाम इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना नजर आ रही है। पिंड से लेकर मुरैना, ग्वालियर, दतिया से लेकर शिवपुरी, शिवपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़ से लेकर पन्ना, दमोह, सागर, जो नरसिंहपुर के छिंदवाड़ा के क्षेत्र, जो बैतूल के क्षेत्र, यहाँ पर सभी क्षेत्रों पर तमाम इलाकों में जो सभी जिलों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना। मध्य प्रदेश के जो 24 से लेकर 28 फरवरी 1-2 मार्च के दौरान कुछ स्थानों पर हम बात करें बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। जो उत्तरी क्षेत्र है पिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास क्षेत्रों पर कोई बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। 24 से लेकर 28 फरवरी 1-2 मार्च के दौरान सभी जिलों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। उसके बाद बात करें 24, 25, 26 फरवरी शाम तक, इन दिनों की बात करें 24-25 को हवाएं होगी मैदानी क्षेत्रों पर, उत्तरी क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी से लेकर एमपी, बिहार के कुछ क्षेत्रों पर हवाएं होगी जो उत्तर से पश्चिम की ओर चलने की संभावना है। तो 26 की दोपहर शाम के बाद, उसके बाद 27, 28 फरवरी, 1 मार्च के दौरान हवाएं होगी जो पूर्व की ओर चलने की संभावना। तो 2 मार्च को फिर से हवाएं होगी उत्तर से पश्चिम की ओर चलने की संभावना नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 26 को हवाएं होगी कुछ स्थानों पर तेज पूर्व की ओर से हवाएं चलने की संभावना। जैसे बात कर लेते हैं पंजाब के कुछ क्षेत्र, दिल्ली के कुछ क्षेत्र, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, यूपी जो वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्र, उसके बाद राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर तेज हवाएं चल सकती है। 30 से लेकर 40, कुछ स्थानों पर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना। 27, 28 फरवरी को कुछ हम बात करें हवाएं की गति और बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, जिसकी बात करें गति की 30 से लेकर 40, कुछ स्थानों पर 40 से लेकर 50, कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। 1 मार्च को भी हवाएं इस तरह ही चलने की संभावना जो मैदानी क्षेत्रों पर। 2 मार्च को हवाएं की गति कम होने की संभावना नजर आ रही है, जिसकी हम बात करें जो 27, 28 मेन रह सकते हैं। 27, 28 फरवरी, 1 मार्च को तेज हवाएं चल सकती है। तो यही अपडेट थी नॉर्थ वेदर के रिगार्डिंग। तो कोई भी नई अपडेट मिलेगी आपको जानकारी चैनल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप कौन से जिले, स्टेट, राज्य, गांव में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपके जिले, आपको गांव में हम आपको बताने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।